हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स का एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है जो कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 7/12 टू गेट 4/15। 7/12 में हम क्या ऐड करें कि 4/15 मिल जाए। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको नहीं समझ आता कि क्या हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है या फिर कौन सा इनमें से ग्रेटर है, किस में से किसको माइनस करना है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं। नॉर्मल जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन पर लेकर आते हैं। अगर क्वेश्चन होता है व्हाट शुड बी एडेड टू 7 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 12 आ जाए, तो क्या ऐड करने से 12 आएगा? 5 ऑब्वियसली। अब 5 आंसर कैसे आया? अगर आप 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आंसर है 4/15, आपको उसमें से 7/12 को माइनस करना है। एक तो यही तरीका है। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए वो नंबर x है, 7/12 में x को ऐड करने से 4/15 आता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7/12 उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा 4/15 माइनस 1/12। आपको 4/15 से 7/12 को माइनस करना है। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स हम लोग इक्वेट करेंगे। 15 और 12 का एलसीएम कौन सा वो नंबर है जो 15 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी? 15 2s are 30, 3s are 45, 15 4s are 60। अब 60 12 की टेबल में भी आता है, 12 5s are 60 और 15 की टेबल में भी आता है, तो यहाँ पर 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं जनरली, या फिर प्रॉपर जो एलसीएम निकालने का तरीका है 15 12, 2 6 are 2, 3s are 3, 5s are 5 1, सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। 60 आपका एलसीएम हो गया। अब 15 4s are 60, तो ऊपर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4s are 16, 12 5s are 60, 7 5s are 35। आंसर नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो एलसीएम तो डिनोमिनेटर में 60 ही रहेगा। 16 माइनस 35, माइनस का नंबर आएगा, दिस इज 5, 15 माइनस 6 इज 9, 2 माइनस 1 इज 1, सो आंसर इज -19/60। -19/60 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आंसर 4/15 आपको मिल जाएगा, विच मीन्स ये कौन सा ऑप्शन है? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 30% इट्स एरिया इज डिक्रीज्ड बाय, सॉरी ऑन डिक्रीजिंग, अगर आप किसी सर्कल की रेडियस को 30% कम कर देते हैं तो उसका एरिया कितना कम हो जाएगा? मान लीजिए रेडियस r थी, 30% डिक्रीज हुआ है। ओके, इनिशियल रेडियस आपकी r थी, अब एरिया कितना रहा होगा? πr²। ये एरिया था बिगनिंग में। रेडियस 30% कम हो गई, यानी कि 0.3 कम हो जाएगी। सो न्यू रेडियस कितनी होगी? 0.7r। ओके, अब नया एरिया कितना हो जाएगा? πr², यानी कि 0.7r का होल स्क्वायर, विच मीन्स 0.7 का स्क्वायर 7 7s are 49, 0.49r², यानी कि 0.49 πr²। ये आपका नया एरिया है। अब ये इससे कितना कम है? πr² माइनस 0.49 πr², ये हो जाएगा 0.51 πr²। ओके, एरिया जो कि पहले πr² था अभी 0.51 πr² हो गया, यानी कि 51% से वो डिक्रीज हो गया है। 51% इसका आंसर होना चाहिए। 30 60 45, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। वैसे अगर आप इसमें रेडियस को 100 अज्यूम करके चले तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो सकता है। मान लीजिए इनिशियल रेडियस हमारी 100 थी, तो 30% डिक्रीज होने के बाद 30 डिक्रीज हो गई, नई रेडियस हमारी 70 होगी। तो पहले एरिया कितना था? πr², यानी कि π100 × 100, विच मीन्स 1 2 3 4, 1 10 100 1000 10,000 10,000 पाई। और नया एरिया कितना होगा? πr², यानी कि 70 का स्क्वायर, 7 7s are 49, 4900, 4900 पाई। अब देखिए कितना कम हो गया है, जब आप 10,000 पाई से माइनस करेंगे 4900 पाई 4900, तो ये 5100 बचेगा। और इसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है। 5100 इनिशियल कितना था? 34 पाई इंटू 100। रेशो ऐसे फाइंड करते हैं, जो डिक्रीज होने के बाद आया है डिवाइडेड बाय जो इनिशियल था मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरोज आर कैंसल्ड, 00 यहाँ से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आंसर इज 51%। ओके, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ अ सर्कल। एक स्क्वायर का और एक सर्कल का एरिया बिल्कुल सेम है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर
थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका स्क्वायर था जिसकी साइड एस थी, ओके, इसका एरिया कितना था एस स्क्वायर, और ये आपका सर्कल था जिसकी रेडियस आर थी, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। उसने कहा कि दोनों सेम हैं, एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब आपको बताना है उनका पेरीमीटर का रेशो कितना है। इसका पेरीमीटर होता है 4s और इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से अगर एस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर है तो एस कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट पाई आर स्क्वायर यानी कि रूट पाई आर स्क्वायर से आर बाहर आ जाएगा आर। ये एस की वैल्यू है यानी कि साइड जो है इसकी स्क्वायर की हमारी वो रूट पाई आर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेशो बिटवीन देयर पेरीमीटर्स। इसका पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4s और आपके सर्कल का होगा 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर यानी कि उसकी सर्कमफेरेंस, सो 4s, एस कितना था हमारा रूट पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 2s आर 4, आर से आर कैंसिल, रूट पाई से डिनोमिनेटर में ये रूट पाई हो जाएगा, सो आंसर इज 2 रेशो रूट पाई। अगेन कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड इज, ये क्या है, ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। अगर एक्स वाई जेड प्लस में कुछ भी होता 2 होता मान लीजिए तो ये बाइनोमियल हो जाती, 2 टर्म्स हो जाती, और अगर एक और नंबर होता यहाँ पर 3xy तो ये ट्राइनोमियल हो जाता क्योंकि सिंगल टर्म है, सो ए ऑप्शन ये मोनोमियल है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 10pq 7q 8q माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 7pq 23ab 3ab द लाइक टर्म्स आर, कौन सी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स जिनमें कि जो वेरिएबल्स हैं आपके वो बिल्कुल सेम हो। ये तो नहीं है, ये 3 है, ये 7p है, दिस इज 10pq माइनस 7pq, बिल्कुल ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर भी pq है, यहाँ पर भी pq है। नेक्स्ट फाइंड x सच दैट 7 बाई माइनस 3 इक्वल्स टू x बाई 6, ठीक है, तो 6 को इधर ले आइए, ट्रांसपोज ये हो जाएगा, 6 यहाँ पर डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 बाई माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस इज इक्वल्स टू x। 3 2s आर 6, 7 2s आर 14, डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो आप उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, सो द आंसर इज -14, x की वैल्यू होगी -14। नेक्स्ट इज राइट वन मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न देखिए पहले तो क्या है, -1 2 3 4, तो नेक्स्ट 5 हो जाएगा। फर्स्ट केस में सिर्फ माइनस ऊपर था, बाकी नीचे ही है, तो आप डिनोमिनेटर में ही लिख देंगे। 6 2s आर 12, 3s आर 18, 4s आर 24, 6 की टेबल है, 6 5s आर 30, सो 30 सॉरी, सो आंसर इज 5 बाय -30। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर यूज पाई 3.14, ओके, इजी क्वेश्चन है। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई क्या यूज़ कर, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है आपको 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस जो कि 30 है इंटू 30, 3 4s आर 12, 2 कैरी 1, 3 1s इज 3 प्लस 1 इज 4, 3 3s आर 9, 9.42 इंटू फिर से 30 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी एक 0 भी होगी लास्ट में, ये हमने 3 से किया है यहाँ पर, और क्योंकि क्वेश्चन में जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, दिस इज 94.20, डेसिमल के बाद हम लोग 0 को वैल्यू नहीं देते, सो 94.2, फिर से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s आर 6, 3 4s आर 12, 2 कैरी 1, 9 3s आर 27 प्लस 1 28, और डेसिमल के बाद क्योंकि एक नंबर था आंसर में भी डेसिमल के बाद एक नंबर होगा, बट डेसिमल के बाद 0 है तो आप इसे हटा देंगे, सो 2826 क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है यूनिट स्क्वायर इसकी। ये सारी लाइक टर्म्स हैं आपकी, ए बी माइनस, लाइक टर्म्स ढूंढनी है इसमें, ए बी माइनस 4a प्लस 4b माइनस ए बी, प्लस का साइन लगा देते हैं क्योंकि ऐड ही करना है, प्लस दिस। अब लाइक टर्म्स देखिए, ए बी माइनस ए बी, ये तो कैंसिल ही हो गया, कुछ भी नहीं बचा, माइनस 4a प्लस 4a ये भी कैंसिल, 4b माइनस 4b भी कैंसिल, सो द आंसर इज 0। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स को कंबाइन करिए, उसके बाद सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स हम लोग ओपन करेंगे, दिस इज 3a एज इट इज़ माइनस 2b माइनस ए बी, ये ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे इसके बाद माइनस का साइन है तो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, ए जो कि पहले पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा,
बी जो कि नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 3ab प्लस बी माइनस ए। ओके, अब लाइक टर्म्स देखिए, 3a पहले कंबाइन करनी है, एक ये है माइनस ए और कोई ए वाली टर्म है, ये रही माइनस ए, ये एक साथ होंगी 2b माइनस 2b और b ये रही प्लस b एंड प्लस b। अब ए बी वाली टर्म देखते हैं, माइनस ए बी प्लस 3ab, सारी लाइक टर्म्स जो हैं उनको एक साथ रख लिया। अब ऐड करिए 3a माइनस ए 3a माइनस ए 2a और एक और a चला गया, सो दिस इज 1a ओनली, एक a बचेगा सिर्फ, माइनस 2b प्लस b। अब ये प्लस b 2b बन जाएगा और 2b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, माइनस ए बी माइनस के 2ab हो जाएगा और जैसे ही 3ab होगा ये प्लस का सिंगल ab बचेगा, सो द आंसर इज a प्लस ab। नेक्स्ट इज रिड्यूस माइनस 42/72 टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी शॉर्टेस्ट फॉर्म, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे आप उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से ही देख लीजिए पहले, 2 जार 4 2 3 जार 6 2 6 जार 12, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, 2 1 is 2 2 8 जार 16, सो द आंसर इज माइनस 11/18। फर्दर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 11 और 18 दोनों आते हो। नेक्स्ट इज इफ a is 2 b is minus 2 then what is the value of a square plus ab plus b square? a square plus ab plus b square, आप वैल्यू रखेंगे, a की जगह रखेंगे 2 और b की जगह -2, सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस a की जगह 2 b -2 प्लस b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 2 जार 4, ये -4 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस इज माइनस, प्लस -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। नेगेटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि -2 का स्क्वायर का मतलब है -2 इंटू -2, माइनस माइनस इज प्लस एंड 2 2 जार 4, सो प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, आंसर कितना है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने पड़ेंगे, एक 1/2 है एक 1/4 है, 1/4 एंड 1/2, डिनोमिनेटर है आपके 4 एंड 2, सो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, कौन सा वो नंबर है जो 4 और 2 दोनों की टेबल में आता है, 4 ऑब्वियसली, सो जो 1/4 था इसका डिनोमिनेटर भी 4 होना चाहिए, जो 1/2 था इसका डिनोमिनेटर भी 4 होना चाहिए, एलसीएम है वो आपको डिनोमिनेटर बनाना है। अब ये तो ऑलरेडी 4 है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/4 ही रहेगा, ये 2/4 हो जाएगा। अब आपको 1/4 एंड 2/4 के बीच में नंबर्स निकालने हैं, कितने 3। जब आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम हमेशा एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को 4 से और 2/4 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से। अगर 5 फाइंड करने होते तो हम 6 से करते, 7 नंबर्स फाइंड करने होते तो 8 से करते, 3 करने हैं 3 रैशनल नंबर्स तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज़ 4/16, 2 4s are 8/4 4s are 16। अब 4/16 और 8/16 के बीच में नंबर्स देखिए कितने हैं, 5/16, 6/16 एंड 7/16, तो ये आपके 3 नंबर्स हैं 1/2 एंड 1/4 के बीच में। तो पहले तो दोनों का हमने डिनोमिनेटर सेम किया 4, उसके बाद ये फाइनल नंबर्स हैं और इनके बीच में आपको जितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर अब ऑब्वियसली सेम ही रहेगा चाहे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जो नंबर्स उनके बीच में मिलेंगे वो आप एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट इज ड्रॉ द नंबर लाइन ड्रॉ करिए एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट, और ये रैशनल नंबर्स उसके ऊपर आपको रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट है 3/4, ओके, ये आपकी नंबर लाइन है, स्ट्रेट लाइन 0 0 1 2 -1। क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो इसमें हम हर एक जो आपका ब्लॉक है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप 3 कट्स लगाएंगे, सो दिस इज़ 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस पर। पहले एक को ही देखते हैं, हो सकता है 3/4 आपको यहीं मिल जाए, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1/3, सॉरी दिस इज़ 0/4, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 2/4 एंड दिस इज़ 3/4, तो ये 3/4 मिल गया, यहाँ पर एरो आप लगाएंगे और लिखेंगे 3/4 है। ये देखिए ये एक आपका जो सेक्शन है नंबर लाइन का वो है और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 और 3 पार्ट्स हमने ले लिए तो 3/4 ही हुआ ना, ओके, सो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड इज -5/8, तो ऑब्वियसली नंबर लाइन में ये नेगेटिव साइड में होगा, ये आपकी नंबर लाइन है, दिस इज़ 0 1 -1,
थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, -2। चलिए, नेगेटिव साइड में एक ब्लॉक को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 7 इक्वल डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 5 6 7 7 कट्स लगाए तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम बात कर रहे हैं 5 पार्ट्स की। सो 0 1 2 3 4 एंड 5, ये है -5/8, ये -5/8। नेक्स्ट इज -7/4, फिर से वही होगा, ये आपकी नंबर लाइन है, नेगेटिव साइड में आएगा ये। दिस इज 0 1 -1, जिस साइड में आता है उसमें एक एक्स्ट्रा हम लोग पहले ही बना देते हैं, -2। नेगेटिव साइड में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 3 कट्स लगेंगे। 1 2 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4, हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं? 7 की। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो 4 ही आया, हमें तो 7 चाहिए, तो यानी कि नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसको भी फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा ये ब्लॉक है, दिस इज 1 2 3, 3 कट्स आपने यहाँ पर लगाए। अब 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर आपका 7 है, सो दिस इज 7/4, -7/4। ओके, सबसे पहले नंबर लाइन आपने ड्रॉ की 0, पॉजिटिव साइड तो कुछ है नहीं, बट स्टिल नंबर लाइन को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, एक ही नंबर, -1 -2। आपको इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, आपने किया 1 2 3 कट्स लगा के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 ही आया, आपको 7 तक पहुँचना है, तो उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉक को फिर से डिवाइड करेंगे 3 कट्स लगा के। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है 7, दिस इज -7/4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। अ ट्रायंगल LMN राइट एंगल्ड एट M गिवन दैट LM, पहले रफ फिगर आप बनाएंगे, ट्रायंगल LMN, तो मान लीजिए ये है राइट एंगल है M पर, दिस इज M, LMN। आपको दिया है LN 5 और MN 3 सेंटीमीटर्स। ईजी है, सबसे पहले आप एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, ये M है, ये N है। M पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो आप जानते हैं, यहाँ से एक आर्क आपने लगाई, इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इस पॉइंट से एक आर्क 60, एक और आर्क 120, फिर इन दोनों के बीच में आर्क्स, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद कंपास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि N से L 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आप कंपास के निब को रखेंगे, पेंसिल से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, जहाँ पर ये कट करेगा वो L पॉइंट होगा, उसे ज्वाइन कर देंगे, और ये आपका फाइनल ट्रायंगल बन जाएगा। नेक्स्ट इज एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है PQR, रफ फिगर PQR। आपको दिया है PQ 4 है, दिस इज 4, QR 3.5 एंड PR 4। तो सबसे पहले QR 3.5 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेस से। आपने 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। कंपास लीजिए, कंपास में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ओपन करिए, क्यू पर रख के 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाइए, यहाँ पर निब रखिए, पेंसिल से एक आर्क 4 की, दोनों ही 4 है, ओके। फिर वही 4 रखिए, आर पर अब रखिए, यहाँ पर रख के एक और आप आर्क लगाएंगे, जहाँ पर दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेगी, वही पॉइंट P होगा जो इससे 4 और उससे भी 4 की डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट, DL and BM are the heights of on sides AB and AD respectively of a parallelogram ABCD। ये एक ABCD पैरेललोग्राम है, दो इसके ऊपर हाइट्स यानी कि परपेंडिकुलर्स हैं, एक D से है DL, एक B से है BM। इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470, आपको पैरेललोग्राम का एरिया भी दे दिया है, 1470 है। ये क्वेश्चन अभी आसान हो गया है। वैसे आप जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ओके। AB 3.35 दी है, AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 35 सेंटीमीटर्स है, AD 49 है, दिस इज़ 49। आपको बताना है BM और DL कितना है, ओके। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, 49। अब देखिए, जब हम एरिया की बात करते हैं, आप कहेंगे एरिया होता है बेस इंटू हाइट, अब बेस कुछ भी हो सकता है, जो आपका पैरेललोग्राम है उसके चारों साइड में से कोई भी साइड बेस हो सकती है, और जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो हाइट होता है। तो पहले हम लोग लेंगे बेस AB को, मान लीजिए ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है, तो बेस क्या लिया हमने AB, और हाइट कितनी ली हमने DL, तो AB इंटू DL आपका एरिया होने वाला था। AB कितना है 35 इंटू DL हमें नहीं पता, लेकिन एरिया हमें पता है, एरिया कितना है 1470, सो दिस इज इक्वल्स टू 1470। तो DL कितना हो जाएगा 1470 डिवाइडेड बाय 35, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 7 35, 5
2 ज़ार 10 47, 9 ज़ार 45, 5 6 7 30, 6 ज़ार 30, 7 से कर दीजिए 7 नो एक सेकेंड ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 6 नहीं होगा ये, 5 2 ज़ार 10 47, 9 ज़ार 45, 2 बचेगा 25, 4 ज़ार 20, 7 3 ज़ार 21, 4 ज़ार 28, तो 7 4 ज़ार 28, 1 बचा 14 हो गया, 7 2 ज़ार 14, तो DL कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, DL निकल गया। अब बात करते हैं BM की। फिर से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार बेस हम इसे लेंगे और हाइट हम इसे लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी तो सामने वाले एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है। तो आप फिर से वही कहेंगे, एरिया होता है पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। इस बार हम बेस ले रहे हैं DA को, DA, और जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो हाइट होगी। हाइट कितनी है BM। ओके, सो DA कितना है हमारा 49, और BM कितना है, BM को BM ही रहने देते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है। एंड दिस इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया जो कि 1470 है। तो BM कितना हो जाएगा 1470 डिवाइडेड बाय 49। नाउ 7 7 आर 49, 7 2 आर 14, 1 is 70, 7 3 आर 21, 30। तो BM कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ओके, BM और DL क्लियर है। ये क्वेश्चन NCERT में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया। उसमें एक्चुअली आपको ये AB और DL दोनों हाइट दी होती है, और यहाँ पर सिर्फ DA दे के BM पूछ लेते हैं। चारों में से 2 दे देते हैं, 2 एक जो है मिसिंग होती है। तो पहले आप एरिया निकालते हैं बेस इंटू हाइट यहाँ से, उसके बाद उसको इक्वेट करते हैं इस बेस इंटू हाइट के। ओके, यहाँ पर डिफरेंट है, पहले ही आपको एरिया दे दिया और फिर दोनों ही जो हाइट्स हैं वो मिसिंग हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन D में, फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू। इन दोनों को ऐड करिए, जो आंसर आए उसमें से फिर इन दोनों के सम का जो आंसर है उसे माइनस करिए। क्वेश्चन लेंदी है, बाकी है इजी ही। तो चलिए सम फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर्स हैं आपके 2, पहले इनको देखते हैं, 2y² प्लस 3yz, और इसमें हमें इसका सम निकालना है इसके साथ, विच इज़ -y² माइनस yz माइनस z²। लाइक टर्म्स देखिए, 2y² एंड -y², कितना हो जाएगा 1y², 3yz माइनस yz, तो ये 2yz बचेगा, और लास्ट में -z² बचा, कोई इसकी लाइक टर्म नहीं है। तो यही आपका फर्स्ट पोर्शन का आंसर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक और है, सॉरी एक सेकेंड, 3 नंबर्स को आपको यहाँ पर ऐड करना था। this and yz plus 2z², सो प्लस yz प्लस 2z², इन 3 को ऐड करना है। अब देखिए 2y² माइनस y², और तो कोई y² नहीं है, सो 1y², यानी कि 1 हम लिखते नहीं हैं, y² ओनली। अब yz पर आते हैं, 3yz माइनस yz, 2yz हो गया, 2yz प्लस yz, फिर से 3yz हो गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस yz और माइनस yz कैंसिल हो गए, सो ये 3yz बचा हमारा। ओके, अब ये लाइक टर्म्स हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट y² पर आते हैं, y², अच्छा ये तो हो चुका है ऑलरेडी, ये भी गया, z² माइनस z² प्लस 2z², तो ये 1z² हो जाएगा प्लस का, यानी कि z² ओनली। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इन तीनों को ऐड करने के बाद, और इससे आपको माइनस करना है इन दोनों के सम को। ये क्या नंबर्स हैं, 3y² माइनस z², और इसमें प्लस करना है -y² प्लस yz प्लस yz प्लस z² को। ओके, ऐड करिए, y², 3y² माइनस y², 2y² हो जाएगा, माइनस z² प्लस z², ये कैंसिल हो गया, बचा yz प्लस yz। क्वेश्चन ने कहा था फ्रॉम द सम ऑफ दीज 3, इन तीनों के सम से माइनस करिए इन दोनों के सम को, यानी कि अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस इक्वेशन 2। अब आपको माइनस करना है y² प्लस 3yz प्लस z² से 2y² प्लस yz को। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप नंबर्स को माइनस करते हैं हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा और सारे साइंस आपके चेंज होंगे। 3yz प्लस z², ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस के 2y² हो जाएगा, माइनस के yz, y² की तो कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज 3yz माइनस yz, ये 2yz हो गया, नहीं y² की लाइक टर्म तो थी, y² माइनस 2y² इज माइनस 1y²,
अब 3yz माइनस yz इज़ 2yz, z स्क्वायर रह गया तो z स्क्वायर लास्ट में एज इट इज़। ये हमारा आंसर है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। कुछ नहीं किया, पहले तीनों नंबर्स को इन्हें ऐड किया सिंपली, फिर इन्हें ऐड किया, फिर जिसका जो सम है उसमें से इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट करिए एक ट्रायंगल PQR जिसमें PQ आपका 5 सेंटीमीटर है, 105 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। सो 105 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, 120 या 90 के बीच में 105 आता है क्या? 0, 9, 10, 11, 1 कैरी, दिस इज 1 + 1 is 2 by 2, 1 is 2, यस 5, ठीक है। 90 और 120 के बीच में 105 का एंगल आता है, ओके। तो ये है आपका PQR। PQ आपको कितना दिया है 5, एंगल Q कितना दिया है 105, और एंगल PR ये वाला एंगल दिया है 40। अगर ये 105 है, दिस इज़ 40, तो ये थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं एंगल P, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको PQ साइड दे दी है तो आपको PQ के ही दोनों एंगल्स चाहिए होंगे, आपको P और Q एंगल चाहिए होंगे, तभी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल को। और यहाँ पर एंगल दे दिया है Q और R और साइड दे दी है PQ। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपको पता है तो थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं, एंगल Q प्लस एंगल R, इन दोनों का सम कितना है 105 + 40, 5, 4, 145। तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा एंगल P, तीनों का सम कितना होता है 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप माइनस करेंगे इसको, दिस इज़ 5, 7 - 4 is 3, 35 डिग्री। तो तीसरा जो एंगल है आपका वो 35 डिग्री है। अब आप बना लीजिए इसको, PQ 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए, एंगल P 35 डिग्री। अब नॉर्मली ड्रॉ कर लीजिए, 35 डिग्री आप कंपास और स्केल से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, और 105 भी नॉर्मल ही ड्रॉ कर लीजिए, वो भी मुश्किल होगा। और अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे होता है, पहले आप 90 डिग्री बनाते हैं, दिस इज़ 90 डॉटेड, उसके बाद 90 और 120 के बीच में 105 बनता है, तो जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे वो ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट होगा, 45 and 105 डिग्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर टाइल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर टाइल है, हैज़ 4 क्वार्टर सर्कल्स एट ईच कॉर्नर एज शोन इन बिलो। यहाँ पर आपको 4 सर्कल्स के क्वार्टर्स कट करके दिए हुए हैं, आपको एरिया बताना है शेडेड रीजन का कितना है। ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब ये 4 क्वार्टर्स मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। यही तो होता है सर्कल, 4 क्वार्टर्स, ये क्वार्टर है। अब यहाँ पर ऐसे ना हो के ये ऐसे दे दिए हैं आपको, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर और इसकी रेडियस 10 हो जाएगी। अगर आप देखिए यहाँ पर ये आपका क्वार्टर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 10, दिस इज़ 10, दिस इज़ 10। तो आप क्या कहेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 quadrants, and 4 quadrant means area of 1 circle. So area of square is side into side और area of 4 quadrant is pi r square. So side into side यानी कि 20 into 20, रेडियस को 3.14 यूज़ करना है, yes, माइनस पाई 3.14 into r square यानी कि 10 into 10. So this is 400 and this is 314. 10 जो है वो 2 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, तो ये 314 हो जाएगा। 10 - 4 is 6, दिस इज़ 9 - 1 is 8 and 86 ओनली। 86 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है शेडेड रीजन का। अब आगे आइए, इसमें भी आपको वही करना है। यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और इसमें से एक सर्कल हटा दिया, बाकी आपका रीजन जो है ये वाला शेडेड बचा है। तो इसमें भी सेम आप यही करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। लास्ट में उसने पूछा है किस शेडेड एरिया का पोर्शन ज़्यादा है, तो किसी का भी नहीं होगा, बोथ एरियाज आर इक्वल। यानी कि आप एक सर्कल को चाहे ऐसे रिमूव कर दीजिए, ये जो चारों तरफ का पार्ट है इसका एरिया, या फिर आप 4 क्वाड्रेंट्स में उस सर्कल को रिमूव करिए, फिर इसका एरिया दोनों का ऑब्वियसली सेम ही होगा। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।